सभी भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्ण। आज हम अपरा एकादशी का व्रत कब है और ये तिथि कब पड़ रही है और इसका जो फल है वो क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अपरा एकादशी व्रत तथा कथा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु की अपार कृपा और पापों से मुक्त दिलाने वाली मानी जाती है, जिसका वर्णन ब्रह्मांड पुराण में है। यह कथा महीध्वज नाम के राजा की है, जिसे धौम्य ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी थी ताकि वह अपने भाई की हत्या के पाप और प्रेत योनि से मुक्त हो सके। तो ये हमारे सामने एक कथा है जिसका हम सविस्तार से पालन करेंगे और इसका क्या महत्व है, इस तिथि को करने से क्या फल प्राप्त होता है, ये सब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एकादशी व्रत कथा की जानकारी इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम अपरा एकादशी के बारे में भगवान विष्णु को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अपरा एकादशी 2026 व्रत कथा ब्रह्म पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने के साथ भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के साथ इस व्रत का कथा का पाठ करने या फिर सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत की व्रत कथा इस प्रकार से है। अपरा एकादशी या अचला एकादशी दोनों नाम एक ही हैं। तो अपरा एकादशी 2026 की जो व्रत कथा है वो इस प्रकार है। हर साल ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी का व्रत रखा कहा जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस दिन पूजा करने के साथ व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति में वृद्धि के साथ साथ मान सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है। इस साल अपरा एकादशी का व्रत 13 मई बुधवार को रखा जा रहा है। इस दिन पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। आइए जानते हैं अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। अपरा एकादशी 2026 तिथि एकादशी दृक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 मई को दोपहर 2:52 पर हो रही है और 13 मई को दोपहर 1:29 पर समाप्त हो रही। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से 13 मई को अपरा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। अपरा एकादशी 2026 पारण का समय दृक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी के व्रत का पारण 14 मई 2026 को पारण का समय 5:31 सुबह के टाइम 8:14 तक रहेगा। अब इसकी जो व्रत कथा है वो सुन लेते हैं। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली अपरा एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने बताया और इस व्रत कथा को कहा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष के किस नाम की एकादशी होती है, मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। कृपया इसके बारे में आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम अपरा है। ये बहुत पुण्य देने वाली है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली मानी जाती है। ब्रह्म हत्या करने वाला, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चित ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है,
ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं, परंतु अपरा एकादशी व्रत रखने से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। अगर कोई क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षेत्रीय योचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक का भागी होता है। इसके अलावा जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत रखने से वह सद्गति को प्राप्त होता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो और उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में जो पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला व्यक्ति को जो फल प्राप्त होता है, बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, इसके साथ ही सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, इतना ही सब मात्र अपरा एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत के रखने के साथ भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के साथ इस व्रत कथा का पाठ करने या फिर सुनने से सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुना है, तब कथा भी सुना दीजिए। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। इस द्वेष के भाव में एक दिन रात्रि के समय छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अथवा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति मिली। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने तथा सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्ति मिलती है। तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की कहानी का सार यही है, बहुत ही पुण्य करते हुए इस संसार के सुखों को भोगते हुए हमें ये संसार सागर पार करना है। तो एकादशी जो अपरा एकादशी है वो है 13 मई को पारण विधि बता दी है और उस दिन अपने को पारण करना है। कितने बजे से कितनी बजे शुरू हो रही है इसका भी मैंने वीडियो के अंतर्गत बता दिया है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच सके और इसका जो ज्ञान है वो सब प्राप्त कर सकें। इन्हीं आशाओं के साथ में जो आज का कहानी का व्रत का जो महात्म्य है वो भी मैंने आपको सुना दिया है। तो सभी को ये कहानी आपको शेयर करनी है। इन्हीं आशाओं के साथ में राधे राधे, जय श्री कृष्णा।